हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। तो बेटा आप लोगों को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 7.8 के बारे में समझाया है, जो लिमिट ऑफ का टॉपिक था, लिमिट ऑफ सम। यहाँ से आपका डेफिनेट इंटीग्रल शुरू होता था। अब आपको नॉर्मल क्वेश्चन है, आपकी 7 पॉइंट एक्सरसाइज है 7.9। इसको आपको नॉर्मल तरीके से आपका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट लगानी है। ये सब आपने फिजिक्स में भी किया होगा। लेट्स लाइक एग्जांपल, इसका फॉर्मूला है आपका कि आपका फॉर्मूला दिया है, आपका fx है कोई, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है और लिमिट लगा दी a से b। क्लियर बेटा। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, लेट कर लिया कि इसका इंटीग्रेशन fx आता है, तो आपको a से b fx लगाना है। पहले लिमिट पुट करनी है fb, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर बेटा। इससे पहले आपको अपर लिमिट लिखनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट, प्लस सी नहीं लगाना। डेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी प्लस सी नहीं लगता है, इस चीज को याद रखिएगा। अगर आप लगाते हैं तो आपका मार्क्स रिजेक्ट हो जाएंगे। केवल इंडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी लगाया था, उसमें नहीं लगाएंगे तो मार्क्स रिजेक्ट हो जाएंगे। क्लियर बेटा। आगे इस एक्सरसाइज को, सिंपल है आपकी एक्सरसाइज, मोस्टली काफी बच्चों ने जैसे जिसने इंडेफिनेट इंटीग्रल ठीक से किया है तो वो इस एक्सरसाइज को बहुत ही जल्दी कर लेगा। इट्स लाइक पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इंटीग्रेशन -1 से 1 x प्लस 1 dx। तो x ने x प्लस 1 का इंटीग्रेशन किया, x² 2 प्लस x -1 से +1 आपकी लिमिट लगा दिया आपने। आप देख रहे हैं, पहले तो आप 1/2 इसमें से बाहर लीजिए। पहले इस वाले फंक्शन में लिमिट बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर, प्लस अब आपने इसमें लिखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/2, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर अगेन 1, प्लस 1 माइनस माइनस प्लस का 1, तो 0 + 2 = 2 इसका आंसर। आई बात आपके समझ में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है आपका 2, 3 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन आप सबने पढ़ा है log x। लिमिट कितनी है 2 से 3। आप लिमिट खोल दीजिए, log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। log m माइनस log n क्या होता है, log m/n, इट मींस 3/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट आपको दी है 1 से 2 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9dx। क्लियर बेटा। देखिए x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 लिमिट 1 से 2 9, 5x² का इंटीग्रेशन x³ 1 से 2 लिमिट 6x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 1 से 2 प्लस 9 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 1 से 2। 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया, लिमिट आपने एक्सपेंड करी 2⁴ माइनस 2⁴ 5/3 बाहर, 2 का क्यूब 8 माइनस 1, 2 से 6 आंसर 3 टाइम, 4 माइनस 1 प्लस 9 2 माइनस 1। 2⁴ कितना होता है आपका 16, 16 माइनस 1 15 माइनस 5/3 इंटू 7, 4 माइनस 1 3, 3 या 9 प्लस 2 माइनस 1 1 9। आपको दिख रहा है इसमें 3 एलसीएम, 5 3 45, 15 3 45, 7 5 35, 9 3 27 प्लस 27। क्लियर बेटा। 45 में से 35 गया, कितना बचा आपका 10 और 27 प्लस 27 54 प्लस 10 = 64/3। क्लियर बेटा। बात आई आपकी समझ में। 4 था बाहर लिया, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, x² का x³ 3, x का x²/2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x। आपने इन सब में लिमिट पुट करी और लिमिट सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो आपका आंसर। क्लियर बेटा। अब इस तरह से आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin
2x dx। तो आप सबने पढ़ा है इंटीग्रेशन sin 2x का, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, x में इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो चीज अपॉन में, तो sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, x में 2 से मल्टीप्लाई था अपॉन 2, लिमिट 0 से पाई बाई 4, तो माइनस 1 अपॉन 2 बाहर, आपने लिखा cos 2 पाई बाई 4 माइनस cos 0, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, then minus 1 upon 2, cos pi by 2 value 0 minus 1 equal to 1 upon 2। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 दिया था, लिमिट 0 से pi by 2 cos 2x dx, तो cos 2x का इंटीग्रेशन आप करेंगे 1 upon 2 cos 2x का sin 2x, सर 2 क्यों आया, x में 2 से मल्टीप्लाई था तो अपॉन में 2 आ गया, 0 से pi by 2 लिमिट थी, लगा दिया आपने 1 upon 2 sin पाई माइनस 0, सॉरी साइन 0, साइन पाई की वैल्यू 0 माइनस 0 इक्वल टू आंसर आ गया आपका 0। ना क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपका बेटा, e की पावर 4 5 e की पावर x dx, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर x 4 5, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका है इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है 0 से पाई बाई 4 tan x dx, tan x का इंटीग्रेशन आप सबने पढ़ा है log sec x, और लिमिट कितनी है 0 से पाई बाई 4, आप लिमिट खोल दीजिए log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0, sec पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है √2, log sec 0 की वैल्यू 1, इसको आप इसकी पावर को आगे ले जाएंगे 1 upon 2 log 2 माइनस log की वैल्यू 0, तो इसका आंसर आ गया 1 upon 2 log 2। क्लियर बेटा। आगे चलते हैं, इस तरह से क्वेश्चन नंबर आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा है इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 cosec x dx, तो cosec x का इंटीग्रेशन आपको मैंने लिखाया था, cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x होता है, लगा दीजिए साहब log cosec x माइनस cot x, लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 4। सबसे पहले आपने लिमिट खोली, अपर लिमिट log cosec पाई बाई 4 माइनस cot पाई बाई 4 माइनस log cosec पाई बाई 6 माइनस cot पाई बाई 6। आपने देखा log cosec पाई बाई 4 की वैल्यू √2, cot पाई बाई 4 की वैल्यू 1 माइनस log cosec पाई बाई 6 30, cosec 30 की वैल्यू 2, cot पाई बाई 6 की वैल्यू 30 यानी √3, log m माइनस log m log m अपॉन n यानी √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3, तो आपने 2 प्लस √3 का इसमें ऊपर एंड 2 प्लस √3 का नीचे मल्टीप्लाई किया था log 2 √2 माइनस 2, इसके इसमें किया माइनस √6 माइनस √3 अपॉन √6 प्लस का अपॉन 4 माइनस 3, तो आप इसे सकते हैं log 2 √2 माइनस 2 प्लस √6 प्लस √3, क्या आप आंसर यहाँ भी हम छोड़ सकते हैं log m अपॉन n की फॉर्म में। क्लियर बेटा। से पहले आपका इंटीग्रेशन किया log cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x, लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई 4 था, से पहले आपने पाई बाई 4 अपर लिमिट रखी, फिर माइनस लोअर लिमिट, cosec पाई बाई 4 हो गया √2 माइनस 1 हो गया, ये हो गया 2 माइनस √3, log m माइनस log n log m अपॉन n, इसका रेशनलाइज कर दिया, आंसर आ गया। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते थे इस आंसर को। क्लियर बेटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का फॉर्मूला है बेटा, ये इंटीग्रेशन साइन इनवर्स का क्या है, लिमिट 0 to 1 देन साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। कितने की वैल्यू होती है साइन में, 1। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 0। क्लियर बेटा, साइन साइन कैंसिल आउट, क्या बचा पाई बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू पाई बाई 2। सेम क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, उसमें आपसे कहा है लिमिट 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका इसका इंटीग्रेशन आता है tan इनवर्स x, लिमिट 0 से 1। आप इसमें बोलेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan में 1 कितने की वैल्यू होती है, पाई बाई 4 माइनस 0 इक्वल टू पाई बाई 4। तो इस तरह से बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कराया। आगे चलते हैं, इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम इसका 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है इंटीग्रेशन लिमिट 2 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको दिख रहा है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। पुट कर दीजिए 1 अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 लिमिट 2 से 3 पुट कर दिया आपने log 1 अपॉन 2 log 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस log 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 हाफ log 3 माइनस 1 2 अपॉन 4 माइनस log 1 अपॉन 3 log m माइनस log n log 1 अपॉन 2 into 1 अपॉन 3। इट मींस 1 अपॉन 2 log 3 अपॉन 2। सिंपल बेटा, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर x df। तो आप सभी को मैंने बताया था जब एक्सरसाइज 7.2 कराई थी, cos स्क्वायर x से कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, क्योंकि हमें फिर पता है cos स्क्वायर x के लिए हमें क्या पुट करना है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो पुट कर दीजिए 1 अपॉन 2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1 प्लस cos 2x dx 1 अपॉन 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का sin 2x अपॉन 2 लिमिट 0 to पाई बाई 2 1 अपॉन 2 बाहर, लिमिट खोली आपने पाई बाई 2 माइनस 0 प्लस 1 अपॉन 2 बाहर, ये बन गया sin पाई माइनस sin 0। आपको पता है ये बना पाई बाई 4 प्लस 1 अपॉन 4 0 माइनस 0 इक्वल टू पाई बाई 4। बताइए आपके सामने, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 वैल्यू 0 होती है, 0 माइनस 0 बचा आपको ओनली पाई बाई 4। आगे चलते हैं, इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका है 13 0 2 से 3 x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। सिंपल है बेटा, x स्क्वायर प्लस 1 को लेट कर लीजिए आप, लेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, देन 2x dx इक्वल टू dt, then x dx equal to dt upon 2 and 1 upon 2 बाहर 2 3 dt upon t, 1 upon t का इंटीग्रेशन log t लिमिट 2 से 3। अब आप लिमिट यहां नहीं रखेंगे डायरेक्ट, आपको पता है पहले जो पुट किया है आपने उसे पुट करो। तो आपने पुट किया 1 upon 2 log 3 के ऊपर रखा तो 1 plus 9 minus log 1 plus 4 means 1 upon 2 log m minus n से 10 upon 5, it means 2, then log 1 upon 2 log 2 आ गया। क्लियर बेटा, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए
नंबर 14 में आपसे कहा गया है इंटीग्रेशन 2x plus 3 upon 5x square plus 1 dx लिमिट 0 to 1। सिंपल है, अलग अलग लिख लीजिए इसको भी आप। 0 to 1 2x upon 5x square plus 1 dx plus 3 बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx upon 5 स्क्वायर क्या होता है किसी का नहीं तो रूट 5x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये पार्ट बन गया आपका I1, ये बन गया आपका I2। I1 0 to 1 2x upon 5x square plus 1, अभी क्वेश्चन में समझाया था। लेट कर लीजिए आप 5x square plus 1 equal to t, then 10x dx equal to dt, तो dx equal to आ गया dt upon 10x, 1 upon 5 बाहर, 0 to 1 dt upon t, 1 upon t का इंटीग्रेशन log t और t की यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए 5x square plus 1, लिमिट 0 से 1, 1 upon 5 log 5 plus 1 माइनस log 0 plus 1, तो 0 plus 1 तो log 1, log 1 के वैल्यू 0, कितना बन गया ये 1 upon 5 log 6। I2 सॉल्व किया आपने, 0 to 1 dx upon root 5x का स्क्वायर प्लस 1, 1 upon x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 upon रूट 5 तो आ जाएगा, इंटीग्रेशन बाहर tan इनवर्स रूट 5x। सर एक ही जगह पे तो 1 है, रूट 5 क्यों आया? x में रूट 5 से मल्टीप्लाई था, इसीलिए रूट 5 को आपने अपॉन में लिया। 1 की जगह यहाँ पे 2 होता तो 2 और आ जाता, यानी 2 का स्क्वायर होता 4 होता, 2 और नीचे आ जाता। तो आप इसमें अब लिमिट रखेंगे आप 0 to 1, तो 3 upon रूट 5 tan इनवर्स से 1 रखेंगे आप तो रूट 5 माइनस tan इनवर्स 0, 10 में 0 तो 0 की वैल्यू होती है, ये आ गया 3 upon 5 रूट में tan इनवर्स रूट 5। अब आपने देखा कि आपको तो इंटीग्रेशन I1 प्लस I2 था, I1 की वैल्यू आप निकाल के चुके हैं 1 upon 5 log 6 प्लस 3 upon रूट 5 tan इनवर्स रूट 5। बात आई आपके समझ में? तो दो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए आपके पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसको अलग अलग लिख दीजिए, 2x के नीचे डिनोमिनेटर को अलग एंड 3 के नीचे डिनोमिनेटर अलग। 2x upon 5x का प्लस 1 था, लेट किया इसका 10x dx equal dt, तो dx equal 1 upon 10x आ गया बाहर, तो 2 से 10 काटा 1 upon 5 dt upon t, 1 upon t की इंटीग्रेशन log t, t की वैल्यू t 5x प्लस 1, लिमिट 0 से 1 था, पुट कर दिया आपने, तो 5 plus 1 6, तो 1 upon 5 log 6, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0। इसमें आपने रूट 5x का स्क्वायर बना लिया इसको, तो ये हो गया 1 upon 3 upon रूट 5 tan इनवर्स रूट 5x, x के ऊपर 1 रखा tan इनवर्स रूट 5 माइनस tan इनवर्स 0, tan में 0, 0 की वैल्यू 3 upon रूट 5 tan इनवर्स रूट 5, I1 plus I2 दोनों की वैल्यू पुट कर दिया। आगे चलते हैं बेटा, इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसका है 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है x e की पावर x स्क्वायर dx, लेट x स्क्वायर इक्वल टू t, लिमिट आपको जो भी आप लगा लेना, ठीक है बेटा। मान लो आप इसके अंदर लिमिट दे दी 0 से 1, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे आप 2x dx इक्वल टू dt, x dx इक्वल टू कितना आ गया dt अपॉन 2, आपने लिख लिया 1 अपॉन 2 बाहर, 0 to 1 e की पावर t dt, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर 0 to 1 1 अपॉन 2 बाहर, t की वैल्यू पुट कर दीजिए x स्क्वायर 0 to 1 हाफ e की पावर 1 का स्क्वायर माइनस e की पावर 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, c पावर 0 उसकी वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, पहले से नोट कर लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया है
लिमिट 1 से 2 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। आप सबको जब ये कराया गया थी एक्सरसाइज 7.4 तो बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम नहीं होनी चाहिए और न्यूमरेटर की पावर बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ सेम हो रहा है तो आप डिवाइड दे देंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का 5x स्क्वायर में कितने टाइम जाएगा 5 एंड 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 माइनस 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 15 तो इसको लिखा आपने 5 माइनस 20x प्लस 15 इसके इकट्ठा किए x प्लस 3 और x प्लस 1 dx 1 से 2 ये बन गया आपका i1 पार्ट और ये बन गया आपका i2 देन i1 5 बाहर 1 dx 1 का इंटीग्रेशन x यानी 5 2 माइनस 1 कितना आ गया आपका ये 5। फिर आपने देखा i2 पार्ट 20x प्लस 15 अपॉन x प्लस 3 और x प्लस 1 था आपका सिंपल 1 से 2 है by पार्शियल फ्रैक्शन इसको इस तरह से लिखेंगे आप 1 से 2 a अपॉन x प्लस 3 dx प्लस 1 से 2 b अपॉन x प्लस 1 dx। पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो a x प्लस 1 प्लस b x प्लस 3। क्या करते थे हम a की वैल्यू निकालनी है तो b के कोएफिशिएंट को 0 पुट x प्लस b इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से -3 रखेंगे -60 प्लस 15 -45 इक्वल टू a -3 प्लस 1 देन a इक्वल टू 45 अपॉन 2। b की वैल्यू निकालनी है a के कोएफिशिएंट को 0 पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -1 -20 प्लस 15 -5 इक्वल टू 2b देन b इक्वल टू आ गया -5 अपॉन 2। पुट कर दीजिए दोनों वैल्यू को उठा के इसमें आप 45 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 से 2 dx अपॉन x प्लस 3 -5 अपॉन 2 dx अपॉन x प्लस 1 से 2 तो 45 अपॉन 2 log x प्लस 3 लिमिट 1 से 2 -5 अपॉन 2 log x प्लस 1 से 2 लिमिट आपने लिमिट बोली 45 अपॉन 2 3 रखोगे तो 5 माइनस log 4 5 अपॉन 2 log 3 माइनस log 2 log m माइनस log n 45 अपॉन 2 log 5 अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 2 log 3 अपॉन 2। बट आपका क्या है यहाँ पे i1 माइनस i2 ये था i1 माइनस i2 i1 के वैल्यू कितने हैं आपके पास निकल के 5 माइनस 45 अपॉन 2 log 5 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 2 log 3 अपॉन 2। भाई तो आपके समझ में पता ही समझ में सिंपल है आपका पहले डिवाइड दिया डिवाइड करने के बाद इस फॉर्म में आ गया पहले पार्ट को i1 लिखा दूसरे पार्ट को आपने i1 में इंटीग्रेशन कर लिया फिर आपने i2 को पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करके उसका इंटीग्रेशन निकाल लिया दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू पुट कर दी तो आंसर निकल आया। नोट कर लीजिए बेटा इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 sec स्क्वायर x प्लस x क्यूब अपॉन x क्यूब 2 dx लिमिट 0 से π/4। तो आप सबने पढ़ा है 2 sec स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन 10x x क्यूब का x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2x लिमिट 0 से π/4 पुट कर दीजिए आप 2 10 π/4 माइनस 10 0 प्लस 1 अपॉन 4 बाहर पाई अपॉन 4 का होल 4 माइनस 0 प्लस 2 π/4 माइनस 0 10 π/4 की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन 4 पाई की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4 4 का स्क्वायर 16 4 का 3 क्यूब
कितना 64 एंड 4 की पावर 4 256 माइनस 0 प्लस पाई बाई 2, निकल क्या आया 2 माइनस पाई की पावर 4 अपॉन एक है 24 प्लस पाई बाई 2। क्लियर बेटा? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है आपका 0 से पाई ब्रैकेट में साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर x बाई 2 ds। आपको दिख रहा है, माइनस कॉमन ले लेता हूं, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 बन जाएगा, ले लिया मैंने माइनस कॉमन। 0 से पाई cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 2 dx की फॉर्मूला है आपका cos x का cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, तो माइनस 0 से पाई cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन sin x लिमिट 0 से पाई माइनस sin पाई माइनस sin 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, वो सेम क्वेश्चन नंबर आपका जो आपको कराया था मैंने 14 उसकी तरह है, इसे आप खुद कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 20, 0 से 1 x e की पावर x प्लस साइन पाई x अपॉन 4 dx। देखिए बेटा, आप सबने देखा x dx हाईलाइट लगेगा, फर्स्ट ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी ओवर डी एक्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन e की पावर x dx, कभी अंदर वाले इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं लगाते। 0 से 1 sin पाई 4 का इंटीग्रेशन 0 से 1 sin पाई x अपॉन 4 dx। देखिए x जैसे e की पावर का e की पावर x, लिमिट लगेगी वो दोनों पे लगेगी 0 से 1, x का डिफरेंशियल 1 e की पावर x का e की पावर x dx 0 से 1, sin x का इंटीग्रेशन cos पाई x अपॉन 4 और x में इतने से मल्टीप्लाई 4 नीचे, इसमें लिमिट खोल दिया आपने 1 इंटू e की पावर 1 माइनस 0 माइनस e की पावर x लिमिट 0 टू 1 माइनस 4 अपॉन पाई cos पाई बाई 4 माइनस cos 0। क्लियर बेटा? तो ये बन गया e माइनस e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 माइनस 4 अपॉन पाई cos पाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 e माइनस e किसी पावर 0 की वैल्यू 1 माइनस 4 अपॉन पाई ब्रैकेट में 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, e से e कैंसिल, तो 1 माइनस 4 अपॉन पाई 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। चलिए बेटा, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट होती है। तो मेरी इस वीडियो के हेल्प से आपकी एक्सरसाइज 7.9 कंप्लीट होती है। बेटा नेक्स्ट वीडियो 7.10 याद रखिएगा, वो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें आपकी प्रॉपर्टीज हैं, उसमें सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन के समझेंगे। तो बेटा उस वीडियो को आप देखना ना भूलिएगा। तो इस वीडियो के साथ यहीं पे मैं ओवर करता हूँ। थैंक यू सो मच।